अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि नई आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। असद अपनी सीट पर बैठा तो उसे लग रहा था आज सदियों की थकावट उसकी उतर गई हो। ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझ आज वो उतार कर पाकिस्तान से वापस जर्मनी जा रहा था। उसने कभी सोचा भी ना था कि वो सिर्फ 5 घंटे पाकिस्तान रुकेगा, पर वो बहुत पुरसकून था। सीट पर बैठते ही वो 5 साल पीछे ख्यालों में खो गया। इन 5 सालों में वो किन किन जहनी उलझनों का शिकार हुआ। 5 साल पहले ही तो उसने अपना घर बनाने का सोचा था। असद के वालिद वफात पा गए थे। एक बहन और एक माँ थी जो इसके साथ जर्मनी में ही सेटल हो गए थे। 2 कनाल जगह की ली, अपने दोस्त के साथ मिलकर घर का नक्शा बनवाया। तबरेज़ जो असद का जिगरी दोस्त था, दोनों के घर वाले ऐसे मिलते थे जैसे एक ही ख़ानदान हो। घर की तामीर शुरू हो गई थी। घर बहुत ही शानदार बन रहा था। 8 बेडरूम की कोठी जो चारों तरफ से शीशे से खुलती और बंद होती थी। तबरेज़ हर काम में असद के साथ था। घर के लॉन में बैठे दोनों दोस्त अपने इस घर को बड़े फ़ख्र से देख रहे थे कि पूरे शहर में ऐसी कोठी किसी ने नहीं बनवाई होगी। इतने में असद की बहन रुबाब और अम्मी चाय ट्रे में लिए लॉन में आ गईं। वो बहुत खुश थीं कि अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी में ही उनकी अपने घर की ख्वाहिश पूरी कर दी। घर भी ऐसा कि जो देखता वो देखता ही रह जाता कि ये कोई ख्वाब नगरी लगती है। असद के वालिद एक क्लर्क थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने ईमानदारी से गुजारी, बस गुजारा किया, और अपने दोनों बच्चों असद और रुबाब को अच्छी तालीम दी। तालीम मुकम्मल होते ही असद को जर्मनी की एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। पर असद के अब्बू इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। 2 साल खूब मेहनत करने के बाद असद ने अपना घर बना लिया, और अब 2 दिन बाद असद की वापसी की फ़्लाइट थी। असद तबरेज़ से बोला, यार मैं तुम पर खुद से ज़्यादा एतबार करता हूँ। मेरी अम्मी और बहन अल्लाह के बाद तुम्हारे हवाले। तुम मेरे भाई जैसे हो। मेरे घर वालों का ख्याल रखना और ख़ुद को कभी पराया ना समझना। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिला झिझक कह देना। तबरेज़ मुस्कुरा दिया। असद यार कैसी बातें करते हो, मैं ख़ुद तुम्हारे घर को और अपनी फैमिली को अपना ही समझता हूँ, तुम्हारी फैमिली को अपना ही समझता हूँ। असद और तबरेज़ ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तालीम इकट्ठे ही मुकम्मल की थी। प्राइमरी की दोस्ती थी जो अब तक इसी तरह थी। असद वापस जर्मनी चला गया। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं। सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि अगली बार जब असद आएगा तो रुबाब और असद की शादी करेंगे। असद को जर्मनी गए अभी 2 ही महीने हो गए कि रुबाब से बात करते हुए असद को तबरेज़ का ख्याल आया, तो रुबाब से पूछ लिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो शर्मा कर बोली, भाई जैसे आपकी मर्ज़ी। असद को बहन की तरफ से तसल्ली हो गई। रुबाब बोली, भाई मेरे कमरे के वाशरूम में पानी का मसला है। तो असद ने कहा, मैं तबरेज़ से कहूँगा कि वो देख लेगा। अगले दिन तबरेज़ घर आ गया कि वाशरूम चेक करना है। उसके साथ मकैनिक भी था। उन्होंने 1-1.5 घंटा लगाया वाशरूम ठीक करने में और चले गए। ज़िंदगी इसी तरह आगे रेंगने लगी। 5 माह बाद असद को फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन ने चौंका दिया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये तो रुबाब है जो अपने ही घर के वाशरूम में है। अपनी बहन की इस तरह की वीडियो देखकर असद का दिमाग घूम कर रह गया कि वो नहा रही है और उसकी वीडियो फेसबुक पर वायरल है। उसने फ़ौरन घर फ़ोन किया। घर वाले इस क़यामत से बेखबर थे। असद का हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो बहन और माँ से इस बारे में बात करे, पर करनी तो थी, कोई छोटी बात ना थी। वो दोनों भी सुनकर रोने लगीं। रुबाब ने भागकर फेसबुक खोली और अपनी वीडियो देखकर फ़ोन दीवार पर दे मारा।
असद ने तबरेज़ को कॉल की। तबरेज़ भी भागा भागा आया। पुलिस थाने गए। वो बोले ये साइबर क्राइम का केस है, तुम लोग FIA के पास जाओ। तो तबरेज़ वहीं से FIA के दफ्तर पहुंच गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई और वापस आ गया। रुबाब और असद की अम्मी को तसल्ली दी, वो जो कोई भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। इधर असद बेचैन था कि उसे एक मैसेज मौसूल हुआ 5 लाख डिमांड के साथ मज़ीद वीडियोस भी। असद पागल हुआ जा रहा था। गम और गुस्सा में उसने फ़ौरन रिप्लाई किया कि ये सब बंद करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। असद ने पैसे उसके बताए हुए तरीके से भेज दिए। दिन गुजर रहे थे पर रिपोर्ट का कोई असर नहीं हुआ। तबरेज़ जब भी FIA के दफ्तर जाता उसे वो नई कहानी के साथ तसल्ली दे देते। पैसा पानी की तरह लग रहा था। पैसे मिलने के 15 से 20 दिन सुकून रहता, फिर वो बंदा नई वीडियो और पैसे लिखकर सेंड कर देता कि इतने पैसे भेज दो। असद उसे कहता तुम एक ही बार जितने पैसे चाहिए ले लो और सारी वीडियो ज़ाया कर दो, मगर आगे से कोई जवाब ना आता। असद ने कई कंपनियों से रब्ता किया कि पता चला सके आखिर ऐसा कौन कर रहा है, पर ला हासिल। उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। आस्ता आस्ता बात पूरे शहर में फैल गई। वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अजीज़ रिश्तेदार अफसोस के लिए आते, साथ ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर चले जाते। उधर अरबाब ये सब बर्दाश्त न कर सकी। उसने नींद की ढेर सारी गोलियां खा लीं। असद की अम्मी ने तबरेज़ को फ़ोन किया तो अरबाब को हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचा दिया गया। अरबाब की जान तो बच गई पर वो जहनी मरीज़ा बन गई। उसे जैसे चुप लस्सी लग गई। माँ अपने हाथ से खाना खिलाती तो चंद वाले खा लेती। 2 साल इसी तमाम किस्से में गुजर गए पर वो इंसान ना ही पकड़ा गया, ना ही वो वीडियोज़ आनी बंद हुई। असद वापस घर आ गया कंपनी से लंबी छुट्टी लेकर। उसने बहन और माँ के पासपोर्ट वगैरह बनवाए, वीज़ा लगवाया और सब कुछ तबरेज़ के हवाले कर दिया। वो पूरे घर को चेक कर रहा था। उसने एक प्राइवेट टीम बुलाई। पूरे घर में खुफिया कैमरे लगे हुए थे और अरबाब के बाथरूम में तो 4 कैमरे निकले। वो बैठा तबरेज़ से बात कर रहा था। यार ये कौन हो सकता है जिसने पूरे घर में कैमरे लगवाए। तबरेज़ भी इसी सोच में था कि सारा घर नया बना है, हमने अपनी निगरानी में बनवाया है, फिर कौन हो सकता है। गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं से कोई भी अच्छी खबर नहीं थी कि बंदे का पता चलाया जा सके। इसी दौरान असद ने वापसी की टिकट कंफर्म करवा ली। वो तीनों हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए। वहाँ जाकर भी वीडियो सिलसिला ना रुका। असद पैसे भेजता रहा। असद ने काफ़ी भाग दौड़ करके जर्मनी के एक बहुत बड़े हैकर से रब्ता किया और उसे सारी बातें बताईं। जो चीज़ें उसने मांगी, ID वगैरह सब दी। नज़दीकी अजीज़ रिश्तेदारों के नंबर्स दिए, वो फेक ID भी दी। मसलसल 6 माह की कोशिश से हैकर उस बंदे तक पहुंच गए। 4.5 साल किस अजियत में गुजरा असद ने सिर्फ एतबार करके गलती की वजह से। वो अब यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने हैकर से कहा आपसे गलती हुई है। उन्होंने सारे सबूत असद के सामने रख दिए। फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। असद को जैसे पे दर पे झटके लगते गए। वो कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने एक फ़ैसला किया। तबरेज़ को कॉल की कि वो कल पाकिस्तान आ रहा है, पर वो किसी को ना बताए। अपनी अम्मी और बहन को उसने कहा वो कंपनी के काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। अगले दिन की फ़्लाइट बुक करवाई। रात 11 बजे वो पाकिस्तान पहुंच गया। उसने तबरेज़ से पूछा किसी को बताया तो नहीं। तबरेज़ ने कहा नहीं। तो असद अपने दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। तबरेज़ असद की गाड़ी में ही आया था, किसी को बताए बगैर। तबरेज़ ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ी तो असद ने कहा नहीं, घर नहीं जाना। तबरेज़ चौंक गया। तो कहाँ जाना है? असद ने कहा इस्लामाबाद में ही कहीं कोई होटल का कमरा बुक कर लो। फ़ोन पर तबरेज़ ने फ़ोन पर ही होटल का कमरा बुक कर लिया।
असद बोला, तुम ऐसा करो, होटल में चले जाओ, मुझे कंपनी की एक मीटिंग अटेंड करनी है, तुम 1 बजे मुझे यहीं से पिक कर लेना। तबरेज़ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर असद ने मना कर दिया, नहीं तुम जाओ, 1 बजे आ जाना, खाना खाकर हम इकट्ठे ही होटल में रात गुजारेंगे। तबरेज़ चला गया। असद ने एक टैक्सी ली और शहर के गुंजान आबाद हिस्से की तरफ चला गया, जहाँ असद का पहले ही कोई इंतज़ार कर रहा था। असद ने एक पैकेट उस आदमी को दिया, उस बंदे ने भी एक पैकेट असद को दिया। असद ने दूसरी टैक्सी ली और मॉल चला गया। 1:45 असद वापस उसी जगह आ गया जहाँ तबरेज़ को बुलाया था। तबरेज़ भी पहुँच गया और पहुँचते ही उसने कहा, यार जल्दी चल, बहुत भूख लगी है। तबरेज़ ने सर हिला दिया और गाड़ी में बैठ गया। असद ने कहा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। तबरेज़ साथ बैठ गया। असद ने गाड़ी गुंजान आबाद इलाके की तरफ मोड़ ली। तबरेज़ ने पूछा, यार किधर जा रहे हो? असद ने कहा, किसी को पिक करना है, फिर खाना खाएंगे और होटल जाएंगे। वो ऐसे इलाके में आ गए जहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता। तबरेज़ को तशवीश हुई कि असद के अंदर क्या चल रहा है। अभी वह सोच ही रहा था कि असद ने गाड़ी रोक दी और कहा, बाहर आ जाओ। तबरेज़ ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं। असद ने कहा, बाहर आ जाओ, आता ही होगा मेरा क्लाइंट। तबरेज़ बाहर आ गया। असद तबरेज़ के पास आ गया, उसके कंधे पर बाजू रख कर चल पड़ा। तबरेज़ भी चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर असद रुक गया और तबरेज़ को बोला, बैठ जाओ। बड़ा सा पत्थर पास था। तबरेज़ बैठ गया। असद ने अपने कोट से पैकेट निकाला, उसको खोला, जिसमें एक पिस्टल थी। तबरेज़ को चांद की रोशनी में सब नज़र आ गया। अब उसको समझ आ गया कि क्या होने वाला है। असद ने सिर्फ इतना पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तबरेज़ ने बात को घुमाना चाहा, पर असद ने करख्त आवाज़ में पूछा, जो सवाल किया है उसका जवाब दो। तबरेज़ गिड़गिड़ाने लगा, असद यार मैं लालच में आ गया था। असद ने कहा, तुम्हें पता है मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करने वाला था, तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाता। तुम मुझसे मांग लेते, मैं आंखें बंद करके तुम्हें सब लिख देता, पर तुम्हारे अंदर गंदा खून है, तुम्हें इज़्ज़त रास ना आई, तुमने मेरा एतबार तोड़ा। असद ना जाने क्या कुछ कहता गया और तबरेज़ बचने की तदबीरें सोचने लगा। असद ने आईडी का पासवर्ड मांगा। तबरेज़ ने दे दिया। वीडियोस वो तो तुम्हारे घर में ही हैं, सब अरबाब के कमरे के एक ड्रॉ में। असद ने कहा, तुम्हें मैंने मेरी बहन के साथ बुरा करने पर माफ़ करता हूँ, मगर एतबार से कहानी शुरू हुई थी वो मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद असद ने पूरी 6 की 6 गोलियाँ तबरेज़ के सीने में उतार दी और पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते उसे आधा घंटा हो गया था। फिर टैक्सी ली तो वो एयरपोर्ट पहुंच गया। वो जहाज़ में अपनी सीट पर बैठा बैठा पता नहीं सोचते सोचते सारे किस्से उसकी कब आंख लग गई। जहाज़ उड़ान भर गया। असद तो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं था।